बीपीएससी री एग्जाम को लेकर छात्र आज काफी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन का रूप बड़े मायने पर दिखा रहे हैं। कल पटना हाई कोर्ट का जो नतीजे आने वाले हैं कि किसके पक्ष में हो रहा है, उससे पहले छात्रों का शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है। री एग्जाम को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और सरकार झुकने को तैयार नहीं है, आयोग झुकने को तैयार नहीं। इसी मुद्दे पर हम संजीव जी से बात करेंगे सीधे कि जिस तरीका से आज पटना के सड़कों पे शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या सरकार और जो हाई कोर्ट है उनको दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है कि अगर हमारे पक्ष में नतीजा नहीं आया तो मैं नहीं मानूंगा। ये जो 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा है, ये जो है काफ़ी विवादों से पहले ही से घिरा हुआ दिख रहा है। इसमें जो है पिछले 18 दिसंबर से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को रद्द कराया जाए, यानी कि एग्ज़ाम कराया जाए, री एग्जाम कराया जाए। अनियमितता देखी अभ्यर्थी, तो उन लोगों ने इस पर आवाज़ उठाया। हालांकि आयोग जो है इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि अभ्यर्थी जिस तरीके से कह रहे हैं पूरे सेंटरों पे कहीं कहीं देखा गया तो गड़बड़ी देखने को मिली। आयोग की नजर में एक परीक्षा केंद्र जो अब आया उसका री एग्जाम हो रहा है, तो आयोग तो करा दिया। मात्र एक सेंटर का जो है बापू परीक्षा परिसर का जो है उन्होंने एग्जाम रद्द कराया और 22 केंद्रों पर उन्होंने एग्जाम लिया। हालांकि वो 22 केंद्र से ज़्यादा थे। उसके बाद जो है बीपीएससी आयोग ने रिजल्ट भी जारी कर दिया। इसे जो है हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन इसका जो सुनवाई है, कल 31 जनवरी को सुनवाई है, लेकिन आज है 30 जनवरी, यानी कि एक दिन पहले पटना में जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों की संख्या इस कदर दिख रहा है कि पटना के सड़कों पर जो है चारों तरफ बीपीएससी के अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अपील कर रहे थे कि जितने भी बिहार के और जो भी नौजवान साथी है वो लोग आवे और इस गलत सिस्टम और सरकार के खिलाफ जो है अपनी आवाज को बुलंद करे और न्याय की लड़ाई लड़े। आज स्टूडेंट पहुंचा है भारी संख्या में पटना के रोडों पे, बहुत भारी संख्या में पहुंचा है। क्योंकि सुनवाई से एक दिन पहले अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार और आयोग ये कह रहा है कि ये लोग मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन अभ्यर्थी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम मुट्ठी भर लोग हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से पटना के सड़कों पर अभ्यर्थियों की जुटान दिख रहा है, किसी को नहीं लग रहा है कि मुट्ठी भर लोग होंगे। क्योंकि पटना के सड़कों पर चारों तरफ जो है सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो क्या क्या आपको लगता है कि अगर कल पटना हाई कोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों के साथ नहीं आया तो ये आंदोलन खत्म होगा कि आगे तक जाएगा? आपको क्या लग रहा है? आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, साफ निश्चित रूप से जारी रहेगा। क्योंकि उसी को तो दिखाने के लिए आज पटना में उतना अभ्यर्थी कोर्ट को दिखाना चाह रहे हैं लोग कि सच में जो है अन्याय किया है हम लोगों के साथ बीपीएससी आयोग ने। हम लोग गुहार लगा रहे हैं न्यायालय से कि हमें न्याय मिले, लेकिन न्यायालय अगर बीपीएससी के पक्ष में न्याय करती है तो कतई बीपीएससी के अभ्यर्थी बर्दाश्त नहीं करेगी न्यायालय पर। अभी न्यायालय पर जिस तरीके से अभी अभ्यर्थी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर न्यायालय जो है बीपीएससी के पक्ष में जो है फैसला सुनाती है तो अभ्यर्थी जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। क्योंकि इसी साल जो है बिहार विधानसभा की चुनाव 2025 में है, लेकिन इसी में अगर देखा जाए तो बीपीएससी के अभ्यर्थी नीतीश कुमार से मिलने के लिए कई बार गुहार लगाए, बीपीएससी आयोग से मिलने गए तो भी उनके ऊपर लाठियां चली। लेकिन नहीं सरकार मिलने को तैयार है, न ही बीपीएससी आयोग मानने को तैयार है, तो आखिर बिहार के अभ्यर्थी किन पर विश्वास करें? कहा जाता है कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चलाते हैं, लेकिन शांति ढंग से जिस तरीका से बीपीएससी अभ्यर्थियों पे कई बार लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने साफ तौर पे कह रहे थे कि हम जा रहे हैं मिलने किसी नेता के घर, राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज हो जा रहा था। कई नेता के ऑफिस में जा रहे थे, उस पर भी लाठीचार्ज हुआ। अपना जब शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठियों की बौछार हो गया और इनकी मनोबल की कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी झुकने को तैयार नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थी। पूरी तरीके से बिहार में सुशासन बाबू जो है राजनीति खेल रहे हैं। क्योंकि उसी का गठबंधन के चिराग पासवान है, एनडीए गठबंधन की घटक दल है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। एक तरफ अभ्यर्थियों के बीच आकर अभ्यर्थियों की ये गुमराह कर रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, और उसी गठबंधन की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कि अभ्यर्थियों से मिलने पे जो है
वो चुपकी साधे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, उन्हें डर किस बात की है। अभ्यर्थी जो है उनके बातों को सुनने के लिए कितने दिनों से गुहार लगा रही है, लेकिन इस राज्य की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो इस राज्य की दुर्भाग्यपूर्ण बात ही माना जाएगा। राज्य सरकार बोल रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है तो हम क्यों पड़े चक्कर में, क्योंकि जिसका रिजल्ट नहीं है वो हंगामा करेगा, जिसका अच्छा तैयारी नहीं है वो राजनीति कर रहा है। इन तमाम मुद्दे को लेकर जो बीजेपी है और नीतीश कुमार के जेडीयू है साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो इसमें राजनीति हो रहा है, तो हम क्यों पड़े चक्कर में। नीतीश कुमार जांच करावे ना, पता चल जाएगा कि कितने लोगों का जो है उस प्रोटेस्ट में शामिल है, उसमें रिजल्ट नहीं है। उसमें कई प्रोटेस्ट में ऐसे विद्यार्थी है जिसका पीटी में अभी रिजल्ट है, तो फिर भी आया है। तो नीतीश कुमार ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग साजिश के तुल्य पर ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है कहीं।